जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 3-4 टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल देर रात बहुत सारी अपडेट आई, उससे संबंधित कुछ चीज़ों पर आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। जी हाँ, आप सभी अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत ही खुशी का क्षण है कि जो आपने परीक्षा दिया है उसका फलाफल आने वाला है। जी हाँ, जो रिजल्ट की तारीख है वो क्या रहेगी, पहले किसका आएगा, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट ही आएगा, और क्या NIS DLED बाहर हो गया, क्या NIS TRE 1 से भी बाहर होगा। बहुत सारी अपडेट है कल के माध्यम से, जो कल भी जो सोर्सेस थे आप लोगों ने सभी सोर्सेस के बदौलत देखा होगा कि बहुत सारा अपडेट आया है। सबसे पहले बात करेंगे रिजल्ट कब तक आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रिजल्ट आज से 23 यानी जी हाँ शुक्रवार 23 या 24 शनिवार 2 दिनों के भीतर रिजल्ट प्रकाशित हो जाएगा। जी हाँ, रिजल्ट प्रकाशित होने के साथ साथ ही जो है DB का भी डेट अनाउंस हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसे TRE का जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया, और अभी जो वर्तमान में रिजल्ट आने वाली है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की, वो सारे DB करा लिए जाएंगे। कब से? 25 तारीख से DB स्टार्ट हो जाएगा। तो अभ्यर्थी किसी हड़बड़ी में ना रहे, इसका भी नोटिस निकल गया है। जो DB होने वाला है वो 25 से कंटिन्यू हो जाएगा। अगर जो रिजल्ट है आज और कल में आ जाता है, यानी कि शुक्रवार और शनिवार के बीच आ जाता है, तो 25 से जो है DB का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये रही अपडेट। और एक बात करते हैं कि क्या एक अभ्यर्थी एक ही रिजल्ट आएगा, तो इसकी पूरी संभावना है। जी हाँ दोस्तों, एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की पूरी संभावना है, क्योंकि जो रिजल्ट आएगा वो सिलसिलेवार आएगा, यानी कि 11, 12, उसके बाद 9, 10, उसके बाद 6 to 8, उसके बाद प्राइमरी। तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर बायोमेट्रिक कर रहा है तो एक अभ्यर्थी एक ही रिजल्ट आएंगे, और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम बायोमेट्रिक ही होने वाला है। इस बार जो होगा कुछ चेंजेस रहेंगे, मतलब जो प्रक्रियाएं हुई हैं पिछली बार उससे कुछ ज़्यादा चेंजेस इस बार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि क्या NIS बाहर है या अंदर रिजल्ट से। जी हाँ दोस्तों, NIS रिजल्ट से बाहर है या अंदर, तो इस बारे में आप देखेंगे BPSC के साइट पे जाके, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक लेटर कल के डेट में अपलोड किया गया है, जिसमें यह दलील दिया गया है कि सिविल अपील नंबर /2023 एराइजिंग आउट ऑफ SLP नंबर 23/583-84/2022 एवं SLP नंबर 23/943/2022 दिनांक 2022 को पारित न्यायाधीश NIS के द्वारा जो दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का 18 माह का डिप्लोमा की मान्यता को समाप्त कर दी गई है। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार सरकार ज्ञापांक 11 नियमावली 1/2/2023 743 दिनांक 10/4/2023 को संसूचित है। जी हाँ, इससे पहले जो नोटिस भी निकाला गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें बता दिया गया है कि जो सर्वोच्च न्यायालय और समक्ष न्यायालय के अधीन कुछ भी फलाफल आता है तो उसके आलोक में होगा यह बहाली। तो उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा है कि जो है मतलब कि NIS को बाहर किया जाता है। तो अब देखने वाली बात हो गई कि परीक्षा जो दिए हैं अभ्यर्थी, जिनका परीक्षा हुआ है, तो क्या उनका रिजल्ट आता है या नहीं। लेटर आना एक संशय का विषय बन गया। अगर यह लेटर नहीं आता BPSC का तो कोई संशय नहीं होता, रिजल्ट प्रकाशित होने के चांसेस 100% थे। लेकिन अब जो है 50-50% के फर्क देखे जा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि अब देखने वाली बात होगी कि NIS का रिजल्ट आता है कि नहीं। जी हाँ, NIS के साथ बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा अगर इस तरीके का होता है, क्योंकि हमारे भी बहुत साथी जो जिनसे बहुत करीब है हम, और उन लोगों का भी जो डिग्री है NIS का ही है, तो हम तो सबसे ज़्यादा दुखी इस बात से हैं कि हमारे उन साथी जो कि दिल के बहुत करीब है, उनका नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा दुख होगी, क्योंकि हमारी संवेदनाएं उनके साथ सब समय रही है। हम भावनाओं से
जुड़े हुए इंसान हैं उन लोगों के साथ, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा तकलीफ का विषय है NIS के साथियों के लिए। पहले भी मैं कहा, मैंने अपने खास दोस्तों को भी सजेस्ट किया या YouTube के माध्यम से भी आप सभी YouTube परिवार के सदस्यों को भी सजेस्ट किया कि बेहतर होगा आप लोग, समय है तो नई डिग्री DLED या BEd जो भी आपको उचित लगे वो ले लीजिए, क्योंकि यह कहानी पहले से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं घंटी बजा दिया था, दस्तक दे दिया था कि हो सकता है भविष्य में ऐसा कुछ, लेकिन ये इसी बहाली में होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसको नकारा नहीं जा सकता। और मैं चाहूँगा कि जो साथी घायल शेर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, तो हमारे NIS के साथी अभी एक घायल शेर है और ये इतने खतरनाक होंगे कि जो आज खुश होंगे कि NIS बाहर हो रहा है, तो समझिए कि वो प्रतिस्पर्धा में पीछे छूट सकते हैं, क्योंकि जब ये बैक करता है तो बहुत बड़ा बैक करता है, 100% से भी ऊपर बैक करता है। तो कहीं ना कहीं NIS के साथी इससे दिग्भ्रमित ना हो, ज़्यादा मतलब इसको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर हमारे से कोई भी सलाह है तो आप ज़रूर लीजिए। हम चाहेंगे कि आप लोगों क्या मतलब कहीं ना कहीं किसी भी जगह पे हम कम पैसे में DLED या BEd करवा दें, हमारी कोशिश यही रहेगी, हम इतना आपके लिए ज़रूर करेंगे। जहाँ लगेगा उससे कहीं कम में हम करा के आपको दिखाएंगे, रेगुलर से जहाँ भी करना चाहें आप। तो क्या NIS TRE 1 से भी बाहर होगा? तो NIS TRE 1 से बाहर होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे ये खेल होगा कि जब आप TRE 2 में नहीं रख रहे हैं तो TRE 1 में कैसे रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अगर नहीं भी रखते हैं तो भी फंसते हैं, अगर रखते हैं तो भी फंसते हैं। तो ये वाली घटना है, नहीं रखते हैं तो पूरी तरीक़ा से स्वच्छ हो जाएंगे कि हमने किसी को नहीं लिया, यह कह लेंगे। लेकिन अगर इसमें रखते हैं TRE 1 में तो आप इसमें काहे नहीं दे रहे हैं, ये कहानी उपजेगी। तो कहीं ना कहीं TRE 1 पे भी इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा NIS के साथियों के लिए। हमारे साथी जो बहुत सारे इस बार TRE 1 में भी ज्वाइन किए थे, उनमें से एक साथी का कमेंट भी हमारे पर आया। हमने यह नोटिस रात में जानबूझ के कहीं नहीं डाला, सर्कुलेट नहीं किया कि लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन आज सुबह सिर्फ इतना ही एक ग्रुप में हमने लिखा कि NIS लगता है कि अब बाहर हो गया। तो हमारे एक साथी जो एम्प्लॉय हो चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि अब आप खुश हैं ना। हमको इस बात से थोड़ा दुख हुआ कि भाई हम क्यों खुश होंगे, आप हमको व्यक्तिगत रूप से मतलब 5 साल से जानते हैं, तो आप हमारे बारे में सिर्फ इतना ही जाने कि दूसरे के मैटर पर हम खुश हों, वो भी आप जैसे मित्रों के मैटर पे हम खुश हों। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा जो भी साथी सोचते हैं बिल्कुल गलत सोचते हैं। हाँ, हमसे यह उम्मीद ज़रूर लगाइए, हमसे जो बन पड़ेगा वो आपके लिए करेंगे, इसके लिए हम आपसे वादा करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बाहर होने से हम खुश हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक DLED परिवार है और इस परिवार को लेके चलना आपके लिए जितना जिम्मेवारी है उतना हमारे लिए भी जिम्मेवारी है। कहीं ना कहीं ऐसा लगाव हो चुका है कि हम लोग इसको निभाए तो ही बेहतर है, और जो निभाने में अड़चनें थोड़ी बहुत आती है उसका सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।